ठीक है, ये लो डबल वो वाला बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, इससे आपका क्या बनेगा, मेन डिव, इससे बनेगा अंदर वाला डिव, ठीक है। पर आपने क्या करा, हाइट विड्थ सेम ही रख दी इसकी, ठीक है। और बॉर्डर भी आपने 5 पिक्सल का ही दिया है। तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली बाहर आ जाएगा ब्लैक कलर को, कुछ और दे देता हूँ, ठीक है। ये RGB है, यहाँ पर आपको बताया भी था उस दिन मैंने, रेड ब्लू और ग्रीन के लिए, ठीक है, नंबर्स दे सकते हो आप। ये आ गया, देखो बाहर आ रहा है नहीं, ठीक है। अब हमको अंदर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वाइट करेंगे, हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आपको बॉर्डर तो उतना ही रखना है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, इसको 490, क्योंकि दोनों साइड से 5 5 कम करोगे, क्योंकि बॉर्डर भी आपका 5 था। ठीक है, ये आ गया, उसके बाद इसको फिट करेंगे हम 290 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं, ये हो गया, हो जाएगा अब। बॉर्डर प्रॉपर्टीज सारी होगी थी। हो गई थी। फिर आता है मार्जिन पैडिंग, ठीक है। मार्जिन पैडिंग क्या करता है, डिव ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। मैंने एक मेन बनाया, एक रो बनाई है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा मेन, ये अंदर रो वाला CSS। विड्थ हाइट दी, बॉर्डर दिया, बॉर्डर बॉटम दिया, तो क्या होगा, नीचे वाला बॉर्डर बन जाएगा बॉटम टॉप। तो मैंने टॉप और दो में ये कलर रहेगा, चारों तरफ से ये रहेगा, है ना, ठीक है। रो ये रही, इसमें मैंने बॉर्डर दे दिया, ठीक है। मार्जिन टॉप से 5 का दिया है, तो क्या होगा, जो ये डब्बा है ना, किसके अंदर है, मेन के अंदर है ना, ये डब्बा आ गया 5, तो ये रहा, ठीक है। मार्जिन क्या करता है, मान लो ये रहा, ठीक है, डब्बा। तो अगर मैंने पार दिया ना ऊपर से टॉप से, तो क्या करेगा, नीचे खिसका देगा इस डब्बे को, किसके, इस डब्बे से, इस डब्बे के मार्जिन से लेगा, ठीक है। 5 का मार्जिन, टॉप से बोला इसलिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आ गया गैप सा। अब ये कैसे पता लगता है, इंस्पेक्ट पेज पे जाओगे ना आप, इसको क्लिक करना, ठीक है। और इस पर क्लिक करके ये देखो, ये जो दिख रहा है ऑरेंज सा कलर, ये मार्जिन का कलर होता है, ठीक है। जैसे 5 पिक्सल का है तो 5 पिक्सल बता रहा है, ठीक है। और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें लगाई ना CSS मैंने, यहाँ से चेंज कर देता हूँ। देखो टॉप से अगर मैं मार्जिन बढ़ाता जाऊंगा, ये डब्बा इधर से टॉप से करेगा, इसके टॉप से, जो मेन डिव है उसके टॉप से करेगा, ठीक है, याद रखना इसको। ये देखो कितना मार्जिन बढ़ा दिया इसने, ठीक है। ऐसे करते हैं हम, दिखेगा नहीं पेज पे, ऐसे तो दिखेगा पेज पे, इसके पीछे वो कलर है, समझ आ रहा है अभी, मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है, डिजाइनिंग के परस्पेक्टिव से, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ सिंपल वाले को करके दिखाता हूँ, एक डब्बे को, ठीक है। ये रहा आपके पास एक डब्बा, जो कि कहाँ उड़ गया, ये रहा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसका मार्जिन टॉप से करना चाहता हूँ, तो इसके लिए टॉप क्या होगा, ये पार्ट होगा, इसके लिए टॉप, ठीक है। अगर मैं अंदर डब्बा होता ना, इसके अंदर मार्जिन लगाता तो इसके लिए टॉप क्या था, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर होता तो इसका टॉप क्या होता, ये, हाँ, ठीक है। ऐसे समझ के चलना है, टॉप लेफ्ट इसका ये रहा, राइट ये रहा, बॉटम ये रहा, ठीक। तो मान लो मैंने लिखा यहाँ पे मार्जिन टॉप 5 पिक्सल का, तो देखो, ओके 5 पिक्सल तो है ही है, पर 50 60 दे देते हैं सेव। ये देखो यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। अगर मान लो आपको बीच में लेकर आना है ये डब्बा, तो आप क्या करोगे, अब लेफ्ट से मार्जिन देना स्टार्ट करोगे, ठीक है। मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, दे दो उसको 50 पिक्सल को, देख के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बाकी आपको कैसे पता लगेगा, यहाँ पर आप राइट करो और देखो कि भी मेरा कहाँ पर सेट बैठ रहा है, वो यूज कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं मेन पे जाता, ये मेरे को CSS मिल गई, मैं चाहता हूँ यार थोड़ा और जाए, है ना, तो बढ़ा लेना इसको। मुझे पता लगा कि यार बेस्ट है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा, जो भी है ये, और वहां जाके पेस्ट कर देंगे कोड में, क्योंकि कोड में चेंज नहीं हो रहा आपके। ये मिल गया मुझे, अब ये डब्बा यहीं रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसका यूज कर सकते हो मार्जिन। हाँ मैंने कहा था अभी आएगा आएगा, तो ये है मार्जिन, ठीक है। अगर आप मार्जिन ऑटो याद है आपको, अभी पीछे बताया था मैंने, मार्जिन ऑटो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, सेंटर कर देता है इसको। अब मान लो ऑटो हो गया, अब चाहते हो टॉप से थोड़ा नीचे भी आ जाए, तो आप क्या लिखोगे, बस सिंपल इसके नीचे आके प्रॉपर्टी यूज कर लेना, मार्जिन टॉप वाली 100 दे देना उसको, ठीक है। और बताओ, बढ़िया, समझ आ गया मार्जिन क्या होता है, याद रखा टॉप की प्रॉपर्टी। और ये रहा टॉप, ठीक है। ये लेफ्ट से दिए हुए हैं, खुद कर लोगे अभी, लेफ्ट बस, आएगा आएगा, ठीक है। ये कहाँ से आ गया बैकग्राउंड,
13 ना, टॉप होगी और लेफ्ट होगी, ठीक है। 13 क्यों नहीं खुल रहा? ठीक है, ठीक है। ये मार्जिन अगर मैंने 5 दिया मार्जिन, ठीक है, ऑटो की जगह मान लेते हैं मैंने सिर्फ 5 दे दिया, या फिर एक और डब्बा ले लेता मैं, ये ले लेता हूँ। ये डब्बे के अंदर डब्बा है, ठीक है। जो अंदर वाला डब्बा है उसमें मैंने 5 दे दिया, 5 देने का मतलब पता है क्या, चारों तरफ से 5 दे दो, ठीक है। तो अगर डब्बे के अंदर जाऊंगा ना मैं, तो मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, अनसेव। डब्बे के अंदर डब्बा है, ठीक है, 5 का दे दे, 5 चारों तरफ से 5 का ले लिया उसने। मान लो आपको इधर से भी चाहिए, इधर से भी चाहिए, इधर से भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो मेरे को लेफ्ट से थोड़ा ज्यादा चाहिए था, है ना, तो मैं क्या कहूँगा, मार्जिन लेफ्ट 2 दे दो, 50 पिक्सल का दे दो, ठीक है। चारों तरफ से 5 तो है ही है, लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 55 होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ऊपर से तो है, नीचे से भी है और इधर से भी है, बट यहाँ से आपने और दे दिया, 55 होगा टोटल, ठीक है। देन मार्जिन ये पता लग गया, चारों अगर ऐसे लिख रहा हूँ चारों तरफ से हो रहा है। मार्जिन टॉप अभी बताया था आपको मैंने, अब जैसे मार्जिन मैंने 5 दिए, 5 5 हो गया, और टॉप से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारी तरफ से 5 5 रहेगा। वैसे ही बॉटम के लिए यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और मार्जिन लेफ्ट एंड राइट डिपेंड करता है विड्थ के ऊपर, याद रखना, ठीक है। मतलब अगर विड्थ ज्यादा कम हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना उसको, अगर बाहर आ रहा है तो, ठीक है, अंदर डब्बा फिक्स करने के लिए। तो याद रखना, मार्जिन लेफ्ट और राइट डिपेंड करेगा विड्थ के ऊपर, और टॉप और बॉटम हाइट के ऊपर, ठीक है। ये रहा मार्जिन लेफ्ट राइट, जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपको बिट्स भी कम करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर आ रहा है ना 500 है मेन डब्बे की, तो इसकी कम करोगे तब जाके फिट करेगा वो, ठीक है। शॉर्ट हैंड क्या होता है, शॉर्ट हैंड मार्जिन प्रॉपर्टी देखो, ये एक ही लाइन में लिख दिया मैंने इसको, लेफ्ट राइट बॉटम, ऐसे कर सकता हूँ मैं एक ही बार में, ठीक है। शॉर्ट हैंड का फायदा क्या होता है, अब ऐसे लिखने में कितने ज्यादा कोड बढ़ जाएगा ना आपका, नंबर ऑफ लाइंस कि आप लेफ्ट राइट सबको देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, बॉटम भी दे रहे हो, तो इससे क्या होता है, कोड बढ़ गया, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, एक ही में दे देना, मतलब यहीं पे दे दोगे आप, मान लो ये दे दिया, फिर पिक्सल, फिर इसको 0 रख लेते हैं, मान लेते हैं मुझे यहाँ नहीं चाहिए था और यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। अभी क्या है, लेफ्ट राइट एंटी क्लॉक पता है ना, उल्टी घड़ी, उस तरह चलता है, ठीक है। लेफ्ट नीचे राइट आ जाएगा, सॉरी बॉटम राइट लेफ्ट, ऐसे चलेगा, एंटी क्लॉक वाइज चलता है, ठीक है। मतलब पहले एक मिनट रुकना, यहाँ पर लिखा होगा, कर्सर भी ले जाना शायद इसमें बता रहे हैं आपको, नहीं बता रहा, कोई नहीं, ऐसे बता देता हूँ, एंटी क्लॉक, शायद ऐसे क्लॉक लिखूंगा, ऑर्डर, ये लो, इसका ऑर्डर है आपका, पहले आएगा टॉप, फिर बॉटम लेफ्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये मेरा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, पहले वाला जो पोजीशन है वो है टॉप के लिए ऊपर से, फिर आ गया राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज चले, ठीक है, याद रखना इस चीज को, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जो लिख दिया उन्होंने फिर करना पड़ेगा अपने। अब आ गया पैडिंग, अब जो मार्जिन होता है ना वो बाहर से पड़ता है, पैडिंग जो होती है अंदर से बढ़ती है, ठीक है। जैसे मान लो एक बॉल है, उसमें हवा भरते जा रहे हो आप, तो वो पैडिंग हो रही है, ठीक है, अंदर से भर रही है वो, बाहर से नहीं हो रहा, एक बाहर से हम दबाव दे रहे हैं, एक अंदर से हम प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज डिपेंड करती है, तो ये होता है पैडिंग वाला। अब यूज करते हो पैडिंग का, ये एक डिप बनाया मैंने मेन, ये रहा मेन, इसके अंदर ऑटो कर दिया, सेंटर में आ गया होगा, और मार्क पैडिंग दे दी 25 की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अंदर से पैडिंग देगा, मतलब क्या होगा, ये रहा जो हेलो वर्ल्ड है ना, अगर मैं पैडिंग हटा दूं तो कोने में आएगा ये लिखा हुआ, मैंने क्या करा, अंदर से पैडिंग बढ़ा दी, कितनी 25 की कर दी, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया, अब पैडिंग कैसे पता लगेगी, राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट कर लेना इस पे, ये देखो जो ग्रीन कलर का है ना, वो पैडिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं दिखाऊं, ये मार्जिन है जो ब्राउन, ये कलर है ऑरेंज कलर, और ये ग्रीन कलर आपका पैडिंग का होता है, ठीक है। तो ये देखो पैडिंग जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो अंदर से बढ़ेगा, ये देखो अंदर से बढ़ रहा है, याद रखना, बार बार बता रहा हूँ मैं, बहुत काम की चीज है, ठीक है।
सो ये रहा पैडिंग। फिर आ जाता है लेफ्ट राइट बॉटम, ये सेम चीज रहेगी यहाँ पर भी, ठीक है। शॉर्ट हैंड में क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्या था, लेफ्ट फिर राइट बॉटम और लेफ्ट, नहीं, लेफ्ट बॉटम राइट लेफ्ट, ठीक है। इजीली मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आप कम ज्यादा करके भी पता कर सकते हो, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड हो गया, ठीक है। बस अभी इसको करोगे प्रैक्टिस आप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन और पैडिंग का।